हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ बताया। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जब कोई जैसे बॉल ले लो और किसी बॉल को अगर आप किसी एग्जैक्ट पोजीशन पर आप भेजते हैं तो उसकी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों आप डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे आपने लिया बॉल, आपने उसको एयर में फेंका और बाल आके बेटा यहाँ पे गिर गया। उस केस में इसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चीज़ आप पता कर सकते हैं। लेकिन जो आपके स्मॉल पार्टिकल होते हैं उन केस में आप एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी आप नहीं पता कर सकते। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर फिर सुनो बेटा, उन्होंने बताया जैसे आपने बॉल लिया, आपने उनको एयर में फेंका। जब आपने उनको एयर फेंका तो आपका यहाँ पे आया। तो इस केस में इस बॉल के आपने पोजीशन और वेलोसिटी दोनों आप डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात करें तो इनके केस में आप इनकी एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी दोनों साथ में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन and momentum are velocity of small moving particle with absolute accuracy. Clear है? Means uncertainty principle is represented by the following equation. मतलब आप पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। यदि आप पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगा, यदि मोमेंटम को डिटरमाइन करेंगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगा। फिर उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव किया, वो इक्वेशन फार्मूला डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन या इक्वल, मतलब या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा एच अपॉन 4 पाई। मीन्स डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इक्वल एच अपॉन 4 पाई होगा, या डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई हो। लेकिन कभी भी डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स नॉट इक्वल एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो डेल्टा पी इक्वल क्या, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इक्वल या ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई हुआ। तो एक बार फिर सुनिए, डेल्टा पी हमारा क्या होता है, मोमेंटम, और डेल्टा एक्स क्या होता है हमारा पोजीशन, एक ही पॉइंट। और डेल्टा पी इक्वल क्या होता है, एम डेल्टा वी, वी क्या होगा, वेलोसिटी। तो डेल्टा पी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी। तो एम डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन या इक्वल एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। डेल्टा पी क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। डेल्टा वी क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। और एम स्मॉल एम क्या होता है, मास ऑफ पार्टिकल्स। तो एक बार फिर सुनो बेटा, जहाँ भी डाउट हो क्लियर। देखिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक बॉल को लिया और उन्होंने कहाँ फेंका, एयर में। ठीक है, और मान चलिए आपका बॉल यहाँ पे है, तो आप बॉल ले लीजिए या कोई लार्ज पार्टिकल लीजिए, उस केस में इनकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों आप एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम स्मॉल पार्टिकल लें, इलेक्ट्रॉन ले लें, इनकी साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है, इनका मास भी कम होता है, इस केस में आप पोजीशन और मोमेंटम को आप डिटरमाइन एक साथ नहीं कर सकते। यदि आप पोजीशन को मेजर करते हैं तो मोमेंटम में एरर आएगा, यदि आप मोमेंटम में करते हैं तो पोजीशन में। तो वही लिखा गया है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है, आप एक एग्जैक्ट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया, वो फार्मूला डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई।
और डेल्टा पी क्या होता है, एम डेल्टा वी, और एम डेल्टा वी डॉट एक्स इक्वल एच अपान 4 पाई। एम मतलब होगा मास ऑफ पार्टिकल, बी मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, डेल्टा एक्स का पोजीशन, ठीक, और डेल्टा पी क्या, मोमेंटम। अब यहाँ से आपके पेपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। डेल्टा एक्स क्या होगा, पोजीशन, तो पोजीशन की बात करें तो डिस्टेंस होगा, ठीक है। डेल्टा पी मोमेंटम, आपके एग्जाम में पूछा क्या हो सकता है, आपके एग्जाम में डेल्टा पी की वैल्यू दिया रहेगा, पोजीशन पूछ लेगा, या आपके पेपर में मास दिया रहेगा, एक्स पोजीशन का वो दिया रहेगा, आपके एग्जाम में वेलोसिटी पूछा जा सकता है, ठीक है। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। पेपर में आपको मास, वेलोसिटी, डेल्टा एक्स, इन तीन में से कोई एक चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दो चीज़ पेपर में दिया रहे, जैसे आप वेलोसिटी पूछा जाएगा तो मास और पोजीशन दिया रहेगा, यदि आपके पेपर में मास पूछा गया तो वेलोसिटी और पोजीशन दिया रहेगा, या आपके पेपर में पोजीशन पूछा जाएगा तो मास और वेलोसिटी दिया रहेगा, या आपके पेपर में पोजीशन दिया रहेगा, मोमेंटम पूछ लेगा। तो इसको बेटा नोट करिए, फिर हम न्यूमेरिकल कराते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एक बार समझिए। लिखा पूछा कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपसे पूछा क्या गया, वेलोसिटी पूछी गई है। अब दिया क्या गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में जो पार्टिकल्स दिया गया, क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इफ़ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। पोजीशन मतलब क्या दिया गया पेपर में, डेल्टा एक्स दिया गया है। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। पेपर में पूछा क्या गया, वेलोसिटी पूछा गया। आपका फार्मूला क्या होता है, एम डेल्टा बी डॉट डेल्टा एक्स इक्वल एच अपान 4 पाई। यहाँ आप लिखा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होता है। एच की वैल्यू मैंने बताया था 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पे दिया पोजीशन, पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो आप 1 एंगस्ट्रॉम जगह आप, क्योंकि जब भी आप पोजीशन की बात करें तो एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा, तो आप उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻10 मीटर। अब आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी, तो यहाँ पे डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर एच अपान 4 पाई एम डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा वी बराबर एच अपान 4 पाई एम डेल्टा एक्स। एच की वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31, और एक्स की वैल्यू कितना दिया गया, 10⁻10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वेलोसिटी कितना आएगा, 5.77 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर, सिंपल सा था बेटा, आपको सिर्फ फार्मूले आपको याद करने हैं, इसके बाद अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है, ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम। मतलब जो पार्टिकल्स दिया गया है उसका मास कितना दिया गया, 40 ग्राम। मतलब एम की वैल्यू कितनी दी गई, 40 ग्राम, समझना बेटा। एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी कितनी दी है, 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ़ स्पीड कैन बी मेजर विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, इसमें कितना आ रहा है बेटा, 2% आ रहा है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। पूछा क्या गया, डेल्टा एक्स आपसे पूछा गया। तो पहले आप क्या निकालेंगे, आपका फार्मूला क्या होता है, एम डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स
इक्वल एच अपान 4 पाई। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर एच अपान 4 पाई डेल्टा वी एंड एम। क्लियर। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आपको पता है, तो सबसे पहले आप क्या निकालें, अनसर्टेनिटी इन द स्पीड, क्योंकि यहाँ पे कितनी की इनएक्यूरेसी आ रही है 2%। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया है 45, इसका निकालेंगे 2 × 45/100, कितना आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब डेल्टा एक्स बराबर निकाल लीजिए एच अपान 4 पाई एम डेल्टा वी। एच की वैल्यू कितनी है 6.62 × 10⁻34 अपान 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू मास कितना देगा 40 ग्राम। ग्राम को किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में। जब भी ग्राम दिया गया तो किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में। तो एम बराबर, ध्यान से उठाए, एम बराबर कितना दिया गया 40 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में चेंज करो तो कितना हो जाएगा 40 × 10⁻³ तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा 40 × 10⁻³ और अनसर्टेनिटी इन द स्पीड कितना है 0.9। जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 1.46 × 10⁻33 मीटर। एक बार फिर सुनना, आपके पेपर में मास क्या दिया गया है, एम की वैल्यू 40 ग्राम। तो जब भी ग्राम दिया गया उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो 40 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा 40 × 10⁻³ आ जाएगा। चलिए, पूछा क्या कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, आपका फार्मूला क्या होता है, एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स एच अपान 4 पाई। आपके पेपर में मास दिया गया है और आज पूछा गया डेल्टा एक्स। यहाँ पे गोल्फ बॉल के बारे में बात की, स्पीड कितना है 45 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इन एक्यूरेसी कितना आ रहा 2%। तो आप इसमें कितना जाए, अनसर्टेनिटी इन द स्पीड कितना हो जाएगा 2 × 45/100 0.9 मीटर पर सेकेंड। फिर डेल्टा एक्स बराबर एच अपान 4 पाई एम डेल्टा वी। एच की वैल्यू आपको पता है 4, पाई की वैल्यू पता है एम 40 × 10⁻³ 40 × 10⁻³ वेलोसिटी आपने निकाल लिया, आंसर आ जाएगा 1.46 × 10⁻33 मीटर। क्लियर बच्चों, तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे देखना होता है, ये लिखा गया ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन इज इमिटेड टू लोकेटेड ए इलेक्ट्रॉन विद इन डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजर ऑफ इट्स वेलोसिटी। चलिए, एक एक पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉन, अगर पूछा है, देखिए डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स बराबर एच अपान 4 पाई। मोमेंटम तो दिया नहीं गया है, मास तो दिया गया है, तो यहाँ पर लिखे एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स इक्वल एच अपान 4 पाई। पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। आप पेपर में वेलोसिटी पूछा गया है, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा एच अपान 4 पाई एम डेल्टा एक्स। चलिए, आपके पेपर में इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया होता है 9.1 × 10⁻31। अब यहाँ पर लिखा गया विथ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब पोजीशन। जब भी डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दिया गया 0.1 एंगस्ट्रॉम। अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 0.1 × 10⁻10 मीटर, ये हमारा किलोग्राम में है। मास दिया गया क्योंकि यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन दिया गया, इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 × 10⁻31। यहाँ पर लिखा विद इन द डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। जब भी डिस्टेंस की बात करें तो समझे अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर 0.1, इनको आप मीटर में चेंज करें 0.1 × 10⁻10 मीटर। अब डेल्टा बी आपसे पूछा गया तो आप वैल्यू रख दीजिए। तो डेल्टा बी एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 × 10⁻34 अपान, यहाँ पर लिखेंगे 4, पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 और x की वैल्यू कितनी है 0.1 × 10⁻10। ये आप इसको सॉल्व करिए
तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वाई मीटर पर सेकेंड। आप ये बेटा इसके न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करिएगा, इसमें जो भी डाउट हो आप पूछें है। और एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है और आपके एग्जाम में सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस बेटा आपका डे ब्रोगली और हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।